हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स माउंट। मैं रंजीत सर। फ्रेंड्स, आज हम लोग अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। क्लास 12 अकाउंट्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड्स, और बहुत ज़्यादा मार्क्स का वेटेज भी रखता है। तो आप लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जब किसी पार्टनरशिप फर्म में बहुत ज़्यादा फंड की रिक्वायरमेंट हो या किसी इफिशिएंट पर्सन की रिक्वायरमेंट हो जिसे फर्म की इफिशियंसी को बढ़ाई जा सके, या किसी ऐसे रेपुटेड पर्सन की रिक्वायरमेंट हो जिससे फर्म की गुडविल को इंक्रीज की जा सके, कंडीशन चाहे कुछ भी हो, जब हम लोग किसी पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन देते हैं तो पार्टनरशिप फर्म को फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट करने की रिक्वायरमेंट होती है। इसका मतलब कि पहले से जो टर्म्स एंड कंडीशन बिजनेस के चले आ रहे हैं, एक नए पार्टनर के एडमिशन के बाद वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो जाते हैं और फर्म फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस में जो सबसे पहला चेंजेस फर्म में होता है वो होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। क्योंकि नए पार्टनर के आने से पहले जो ओल्ड पार्टनर थे वो प्रॉफिट कुछ अलग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, जिस रेशियो में उन लोगों ने डिसाइड किया था। अब जब नया पार्टनर आएगा तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा, एक नया रेशियो होगा जिसको हम लोग कहते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे पहली कंडीशन में हम लोग फ्रेंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को ही निकालना सीखेंगे। अब इसके अंदर फ्रेंड तीन कंडीशन होती है। पहली कंडीशन हो सकती है सिंपल, दूसरी कंडीशन होती है टैक्स या एक्वायर की, और तीसरी कंडीशन होती है सरेंडर या सैक्रिफाइस की। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट कंडीशन के बारे में सीखेंगे कि फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। जो फर्स्ट कंडीशन होती है फ्रेंड वो होती है सिंपल कंडीशन। अब सिंपल कंडीशन में कैसे आपको क्वेश्चंस गिवन होगा या कैसे टर्म्स एक्सप्रेस होंगे आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा। सपोज के ए एंड बी दो पार्टनर हैं और दोनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो था 3:2 नए पार्टनर के एडमिशन के पहले। इसका मतलब कि ये इनका ओल्ड रेशियो हो गया। अब इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग एक नए पार्टनर को जो सी है बिजनेस में एडमिशन देंगे, और सी का जो एडमिशन इन लोगों ने लिया वो लिया 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। मतलब सी को टोटल प्रॉफिट का 1/5 शेयर हम लोग देंगे। अगर इसके आगे और कुछ भी क्वेश्चन में न कहे तो इसका मतलब कि ये कंडीशन सिंपल है। ठीक है, अब फर्म की जो टोटल प्रॉफिट होती है वो हमेशा 1 होती है। दैट इज टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1। अब इस 1 में से अगर सी को हमने 1/5 दे दिया तो इसका मतलब कि जो रिमेनिंग प्रॉफिट बची वो कितनी बची फ्रेंड? रिमेनिंग प्रॉफिट बची 1 माइनस जो सी को हमने दिया दैट इज 1/5, तो ये आ गई 4/5। ठीक है, क्लियर? यहां तक टोटल प्रॉफिट 1 थी, सी को 1/5 दे दिया, 1 में से 1/5 माइनस किया तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट बची वो बची 4/5। अब इस 4/5 को ए और बी अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जब हम लोग न्यू रेशियो निकालेंगे तो सबसे पहले ए का जो रिमेनिंग प्रॉफिट है दैट इज 4/5, इस प्रॉफिट को ए भी 3:2 में बांटेंगे। तो मतलब 4/5 का ए को कितना पोर्शन मिलेगा? 3/5। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड, 4 3 जा 12 एंड 5 5 जा 25, मतलब जो ए का प्रॉफिट हुआ वो है 12/25। सिमिलरली जब बी का निकालेंगे तो बी को 4/5 प्रॉफिट का कितना शेयर मिलेगा? 2/5। तो 4/5 इंटू 2/5 दैट इज 8/25। और जो नया पार्टनर सी बिजनेस में एडमिशन लिया, सी को हम लोग टोटल प्रॉफिट का 1/5 शेयर दे रहे हैं। अब फ्रेंड रेशियो तब तक नहीं निकाला जा सकता जब तक कि इनके डिनोमिनेटर्स इक्वल ना हो। अब ए का डिनोमिनेटर है 25, बी का डिनोमिनेटर है 25 और सी का डिनोमिनेटर है 5। तो जब तक आप इसको 25 नहीं करोगे तब तक आपका रेशियो नहीं निकलेगा।
तो इसके डिनोमिनेटर्स को 25 करने के लिए हम लोग ऊपर और नीचे दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये अल्टीमेटली कट के 1/5 ही आएगा। तो ये हो गया 5/25। अब तीनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, दैट इज 25। तो ये इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, दैट इज A:B:C इक्वल्स टू 12:8:5। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। अब इसके आगे एक कंडीशन और होती है कि पहले सी के एडमिशन के पहले जो प्रॉफिट थी उसको ए और बी 3:2 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। मतलब कि टोटल प्रॉफिट को ए और बी ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, लेकिन जब नया पार्टनर सी आया तो वो प्रॉफिट अब तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होने लगी। इसका मतलब कि पहले जितनी प्रॉफिट ए और बी को मिल रही थी अब उतनी नहीं मिलेगी, क्योंकि एक नया पार्टनर सी आ गया और अब प्रॉफिट 3 हिस्से में बटेगी, पहले 2 हिस्से में बटती थी। तो सी के आने के बाद ए और बी को अपनी प्रॉफिट का कुछ पोर्शन सी के लिए सैक्रिफाइस करना होगा। और कितना सैक्रिफाइस करेंगे? जितना वो लोग सी को देंगे। तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालना है, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है फ्रेंड, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सबसे पहले हम लोग ए का सैक्रिफाइस निकालते हैं। ए का जो ओल्ड रेशियो है वो है 3/5, तो दैट इज 3/5। और जो न्यू रेशियो ए का है वो है 12/25, तो माइनस 12/25। जब इसका एलसीएम हम लोग लेंगे तो ये आएगी 25, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 एंड माइनस 12, ये आ गई 3/25। सिमिलरली जब b का सैक्रिफाइसिंग हम लोग निकालेंगे तो b का ओल्ड रेशियो है 2/5 और b का न्यू रेशियो है 8/25, तो माइनस 8/25, एलसीएम 25, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 माइनस 8, दैट इज 2/25। तो जो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकला फ्रेंड वो निकला 3:2। ठीक है, क्लियर। अब हम आपको एक इंफॉर्मेशन और बताएं कि अगर कंडीशन सिंपल हो तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमेशा ओल्ड रेशियो के इक्वल होता है। ठीक है, ये केवल सिंपल कंडीशन में होती है, इसके अलावा और किसी कंडीशन में इक्वल नहीं होगी। अगर कंडीशन सिंपल होगी तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इनके ओल्ड रेशियो के इक्वल होगा। आइए इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करते हैं फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन करेंगे 1B फ्रॉम डीके गोयल, और क्वेश्चन है फ्रेंड ए एंड बी वेयर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 21:9। ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 21:9 है। सी वाज एडमिटेड और 9/21 शेयर इन द प्रॉफिट। उन लोगों ने डिसाइड किया कि सी को हम लोग एज अ न्यू पार्टनर एडमिशन लेंगे और टोटल प्रॉफिट का 9/21 शेयर सी को दे देंगे। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है तीनों पार्टनर्स की। तो सबसे पहले फ्रेंड जो कंडीशन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो है ए एंड बी दो पार्टनर हैं जिनका रेशियो है 21:9। अब देखिए ये रेशियो और छोटा हो सकता है क्योंकि 21 और 9 ये दोनों ही वैल्यू 3 से डिविजिबल हैं। तो इसका मतलब कि जब दोनों को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये रेशियो आ जाएगा 7:3। ये हो गया इनका ओल्ड रेशियो। ठीक है, क्लियर। अब इन लोगों ने सी एक नया पार्टनर जिसका एडमिशन लिया और टोटल प्रॉफिट का 9/21 शेयर ये इन लोगों ने डिसाइड किया कि सी को दे देंगे। अब ये 9/21 भी 3 से डिविजिबल है फ्रेंड, तो इसको भी और सिंपल कर लेंगे हम लोग। 3 से 9 कटेगा 3 टाइम्स और ये हो गया 7। इसका मतलब 3/7 शेयर के लिए हम लोगों ने सी का एडमिशन लिया। अब इसके आगे और कुछ भी कंडीशन अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो इसका मतलब कि ये कंडीशन सिंपल कंडीशन है। ठीक है, अब टोटल प्रॉफिट फर्म की कितनी होती है? टोटल प्रॉफिट फर्म की हमेशा 1 होती है। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट हो गई आपकी 1। अब इस 1 का 3/7 शेयर हम लोगों ने सी को दे दिया, तो इसका मतलब कि जो रिमेनिंग प्रॉफिट बची, रिमेनिंग
प्रॉफिट, उसको 1 में से 3/7 जब हम लोग माइनस करेंगे तो ये वैल्यू बचेगी 4/7। इसका मतलब कि रिमेनिंग प्रॉफिट बची 4/7 और इस 4/7 को ए और बी अपने ओल्ड रेशियो दैट इज 7:3 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो जब न्यू रेशियो हम लोग फाइंड करेंगे, न्यू रेशियो, तो सबसे पहले ए का जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो है 4/7 और इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 7/3 में, तो दैट इज 7/10। इसका मतलब कि ये हो गया 28/70। सिमिलरली बी का जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो है 4/7 और बी का जो रेशियो है वो है 3/10, तो दिस मल्टीप्लाई बाई 3/10, ये वैल्यू आ जाएगी 12/70। और सी का जो इन लोगों ने एडमिशन लिया वो लिया है 3/7 शेयर के लिए। अब आपको डिनोमिनेटर्स इक्वल करना है, ए का डिनोमिनेटर 70 है, बी का 70 है, तो आपको सी के डिनोमिनेटर्स को भी 70 करना होगा। तो इसके लिए आपको ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 30/70। ये अल्टीमेटली कट के 3/7 ही आएगी। तो इसका मतलब कि जो न्यू रेशियो निकला A/B/C का वो निकला 28:12:30। अब ये भी और छोटा हो सकता है फ्रेंड, तीनों ही वैल्यू 2 से डिविजिबल हैं, तो इसको और छोटा कर लेंगे हम लोग, दैट इज 14:6:15 और ये निकल गया ABC का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, क्लियर। अब आप लोग फ्रेंड हर क्वेश्चन में सैक्रिफाइजिंग रेशियो भी निकालते चलिएगा, क्योंकि सैक्रिफाइजिंग रेशियो की भी जरूरत आपको पड़ेगी। तो सैक्रिफाइजिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और सैक्रिफाइस कौन करता है फ्रेंड? सैक्रिफाइस करते हैं ओल्ड पार्टनर्स नए पार्टनर के फेवर में। तो सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोग ए का निकालेंगे। ए का ओल्ड रेशियो कितना है? 7/10 और ए का न्यू रेशियो कितना है? 14/35। तो दैट इज माइनस 14/35। इसका एलसीएम होगा 70। 10 7 जा 70, 7 7 जा 49 एंड 35 2 जा 70, 14 2 जा 28। जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 21/70। सिमिलरली जब बी का सैक्रिफाइसिंग निकालेंगे तो बी का ओल्ड रेशियो कितना है फ्रेंड? 3/10। तो दैट इज 3/10 एंड बी का न्यू रेशियो कितना है? 6/35। तो माइनस करेंगे 6/35, एलसीएम 70। 10 7 जा 70, 7 3 जा 21, 35 2 जा 70, 2 6 जा 12। तो ये वैल्यू आ गई 9/70। इसका मतलब कि जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए और बी का निकला वो निकला 21:9। ये दोनों ही वैल्यू 3 से डिविजिबल है, तो और छोटा कर लेंगे इसको, दैट इज 7:3। और अभी हमने आपको एक कंडीशन बताई कि अगर कंडीशन सिंपल हो तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमेशा ओल्ड के इक्वल आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आपके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के सिंपल कंडीशन के कुछ क्वेश्चंस। इसको आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा फ्रेंड। एंड फ्रेंड्स, आप लोग दोस्तों के साथ ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अदर कंडीशंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।